परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब उन्हें अमेरिका में योग के सिद्धांतों का प्रचार करने का दिव्य निर्देश प्राप्त हुआ, तब वे भारत से एक बड़े समुद्री जहाज में सफर पर निकले। ये यात्रा उनके जीवन बदलने वाली थी, लेकिन इसका आरंभ उनके लिए एक अजीब सी चुनौती लेकर आया। जैसे ही जहाज ने समुद्र में प्रवेश किया, वैसे ही उनका सामना सी सिकनेस यानी समुद्री बीमारी से हुआ। तेज लहरों का झूला और जहाज की हिचकोले खाती चाल ने उनके शरीर को बुरी तरह प्रभावित किया। उन्हें तेज उल्टियां होने लगी, चक्कर और कमजोरी महसूस होने लगी। अब कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो आत्म साक्षात्कार का संदेश लेकर जा रहा हो, वो खुद ही असहाय महसूस कर रहा था। शरीर कमजोर हो गया था, मन बेचैन था और उन्हें लगने लगा कि बस इस यात्रा को वो आप पूरी कर नहीं पाएंगे। परमहंस योगानंद जी ने महसूस किया कि ये एक शारीरिक समस्या से कहीं अधिक मानसिक चुनौती थी। उन्हें समझ में आया कि जब तक उनका मन इस बीमारी को सच मानेगा, तब तक वे इससे जूझते ही रहेंगे। उन्होंने अपने गुरुओं और शास्त्रों की शिक्षाओं को याद किया। मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। और यही से शुरू हुआ उनका आत्मसंवाद। उन्होंने अपनी आंतरिक चेतना को जागृत करते हुए बार बार एक दृढ़ सकारात्मक पुष्टि यानी अफर्मेशन को दोहराना शुरू किया। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर बीमार हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा सदा स्वस्थ और अजर अमर है। वे पूरे विश्वास के साथ इस कथन को दोहराते रहे। हर बार जब लहरें उन्हें हिलाती, वे इस पुष्टि को और अधिक शक्ति से दोहराते। धीरे धीरे उनका मन इस पर विश्वास करने लगा। उनकी चेतना से भय समाप्त होने लगा और शरीर ने बीमारी पर काबू पाना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद भी योगानंद जी ने अपने जीवन में कई लंबी समुद्री यात्राएं की, जिनमें कोलकाता से बोस्टन की 50 दिवसीय यात्रा, जापान की 1 महीने की यात्रा और सियाटल से अलास्का तक की 26 दिवसीय यात्रा शामिल है। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने भयंकर तूफानों और समुद्र की उथल पुथल का सामना किया, जिसने जहाज पर सवार हर व्यक्ति को बीमार कर दिया। यहाँ तक कि अनुभवी नाविक भी भयभीत हो गए। लेकिन योगानंद जी ने अपनी इच्छा शक्ति और मन के नियंत्रण से शरीर को आदेश दिया कि वो समुद्र की बीमारी से प्रभावित न हो। उनकी यह मानसिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्हें कभी भी समुद्र में सी सिकनेस या घबराहट महसूस ही नहीं हुई। उन्होंने अपनी आंतरिक शक्ति और अफर्मेशन की ताकत से समुद्र की बीमारी पर विजय प्राप्त की, जो कि एक असाधारण उपलब्धि थी। दोस्तों, अगर आपको परमहंस योगानंद जी की कहानियां प्रेरणादायक लगती है, तो फिर कमेंट सेक्शन में जय गुरु जरूर लिखें। अफर्मेशन की शक्ति। ये कहानी सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी असीम शक्ति का प्रमाण है। अक्सर हम सुनते हैं कि मन हम पर हावी हो जाता है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और जब वो बेकाबू होता है तो हमारी समझ धुंधली हो जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम कभी भी अपने मन और शरीर के सामने कमजोर नहीं होते। परमहंस योगानंद जी ने यह साबित कर दिखाया है कि इच्छा शक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। हम अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने शरीर को स्वस्थ, अपने मन को शांत और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसे हम संकल्प भी कह सकते हैं। संकल्प का अर्थ है अपनी इच्छा शक्ति को एक निश्चित दिशा में केंद्रित करना। योगानंद जी कहते हैं, जब हम दृढ़ संकल्प के साथ किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को उस लक्ष्य की ओर प्रवाहित करते हैं। ये संकल्प हमें अपनी आदतों को बदलने, अपने भय पर विजय प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। इसलिए ही सनातन पद्धति में जब भी कोई कर्म कांड होता है, तो सबसे पहले उसके लिए संकल्प करने का विधान है। हमारे ऋषि महर्षियों को ये बात बहुत पहले से ही पता थी, इसलिए उन्होंने संकल्प करने का विधान बनाया था। शब्दों में आत्मा का स्पर्श। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि असल में शब्दों की असली ताकत उनके पीछे छुपी ऊर्जा में होती है, वो ऊर्जा जो आत्मा की सच्चाई से निकलती हो। योगानंद जी के अनुसार अधिकतर लोगों के शब्द खोखले होते हैं, क्योंकि वे बस औपचारिकता में कहे जाते हैं। उनके शब्दों में आत्मा का स्पर्श ही नहीं होता। जब हम बिना भावना के बोलते हैं, तो हमारे शब्द खोखले होते हैं, जो न कोई असर छोड़ते हैं और न किसी को बदलते हैं। कभी आपने गौर किया है, जब कोई व्यक्ति कुछ बोलते समय इधर उधर देखता है, उसकी आंखें स्थिर नहीं रहती, तो क्या आप उसकी बात पर पूरा यकीन कर पाते हैं? नहीं ना, क्योंकि उसकी आवाज में सच की आग नहीं, बल्कि सिर्फ शब्दों का कोलाहल होता है। ऐसे शब्दों में आत्मा का स्पर्श नहीं होता, इसलिए वे किसी बदलाव का कारण ही नहीं बन पाते। वहीं दूसरी ओर जब कोई महापुरुष या आत्मविश्वास से भरा कोई व्यक्ति बोलता है, तो उसके शब्द बिजली की तरह झंझना देते हैं, क्योंकि उसके शब्द आत्मा की गहराई से आते हैं, सच्चाई के स्रोत से भरे होते हैं। ऐसे शब्द विचारों का रूपांतरण करते हैं, प्रेरणा का विस्फोट करते हैं। स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण के एक एक शब्द ने
पूरे विश्व को भारतीय आध्यात्मिकता की शक्ति का एहसास कराया। अफर्मेशन को वास्तविक बनाने के तरीके। अफर्मेशन की शक्ति को जगाने और उसे हकीकत में बदलने के लिए योगानंद जी 3 तरीकों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला है सच्चाई और संपूर्ण विश्वास। कल्पना कीजिए कि आप हर सुबह अपने आप से कहते हैं, मैं सफल हूँ, लेकिन मन ही मन आपका विश्वास डगमगाता है, अरे कह तो रहा हूँ पर सच में तो मैं अब तक फेल ही हो रहा हूँ। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। अफर्मेशन तभी काम करेगा जब आप अपने बोले गए शब्दों को पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ महसूस करेंगे। भले ही वर्तमान में वो सच हो या न हो, लेकिन आपको उसे सच मानकर बोलना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी बात पर पूरे मन से विश्वास करते हैं तो आपके विचार ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में कंपन भेजते हैं और ब्रह्मांड हमेशा आपके विश्वास के अनुरूप ही प्रतिक्रिया करता है, न कि आपकी हकीकत के अनुरूप। दूसरा तरीका है शब्दों और भावनाओं का मेल। क्या आपने कभी देखा है कि जब कोई बच्चा जिद करता है तो उसकी पूरी ऊर्जा उस जिद में समा जाती है? वो सिर्फ बोलता नहीं, उसे महसूस भी करता है। यही राज है अफर्मेशन में फोकस का। जब आप अफर्मेशंस को दोहराए तो आपका ध्यान 2 जगह होना चाहिए। पहला है शब्दों पर, जो वाक्य आप बोल रहे हैं उस पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित हो। दूसरा है भावनाओं पर, उन शब्दों को बोलते समय कैसी भावना होनी चाहिए। पूरे दिल से महसूस करें कि वो बात पहले ही सच हो चुकी है। अगर आपका ध्यान बीच में भटक भी जाए तो घबराए नहीं, बस वापस शब्दों और भावनाओं पर लौट आए। हर बार जब आप दोहराएंगे तो आपका फोकस और गहरा होता जाएगा और जब भावनाएं शब्दों के साथ जुड़ जाती है तब वे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और आपकी हकीकत को बदलने लगती है। तीसरा तरीका है ब्रह्मांड की अनंत शक्ति पर भरोसा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब आप ब्रह्मांड की अनंत शक्ति का ध्यान रखते हुए बोलते हैं तभी आपकी इच्छा शक्ति जागृत होती है। अफर्मेशन करते समय न तो जल्दबाजी करे, न ही नतीजों की चिंता करे, बस ब्रह्मांड की असीम शक्ति पर पूरा भरोसा रखे। जब आप शुद्ध विश्वास के साथ बोलते हैं तो आपकी वाणी में चुंबकीय आकर्षण आ जाता है। अफर्मेशंस को जीना सीखे। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, अफर्मेशन को जीना भी सीखना होगा। अगर आप मैं स्वस्थ हूं बोलते हैं तो दिन भर ऐसी आदतें अपनाएं जो स्वास्थ्य को बढ़ाए। अगर आप मैं सफल हूं दोहराते हैं तो अपने एक्शन में उन सफलता का आत्मविश्वास झलकना चाहिए। जब शब्द, भावना और कर्म ये तीनों एक साथ मिलते हैं तभी अफर्मेशन की वास्तविक शक्ति जागृत होती है। शब्द भविष्य गढ़ते हैं। कई लोग जाने अनजाने में अपनी जुबान से ऐसी बात कह जाते हैं जो उनके ही खिलाफ काम करती है। मान लीजिए किसी दुकानदार ने आपसे कहा, भाई साहब ये किताब तो पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेगी, और आपने तुरंत मान लिया, बिना सोचे समझे उम्मीद छोड़ दी, जबकि हो सकता है अगली ही दुकान में वो किताब मिल जाए। लेकिन आपने दुकानदार के शब्दों को सच मान लिया और अपने भीतर अभाव का बीज बो दिया। यही गलती हम हर दिन करते हैं। जब हम कहते हैं मेरे बस की बात नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी सफल ही नहीं हो सकता, ये शब्द आपके अवचेतन मन में सच की तरह दर्ज हो जाते हैं और धीरे धीरे आपकी हकीकत बदलने लगती है। तो क्या करें? खुद को कोसना बंद करें। जब भी आप खुद को या दूसरों को कोसते हैं तो आप अपनी ही एनर्जी को नष्ट कर रहे होते हैं। आशा न छोड़े, चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी क्यों न हो। अपनी भाषा में हार का भाव कभी भी आने न दे। अपनी पहचान को मजबूत बनाए। जब आप बार बार अपनी कमजोरियों को शब्दों में ढालते हैं तो आप उन्हें और मजबूत कर रहे होते हैं। याद रखें, शब्द किसी मंत्र की तरह होते हैं। जब आप उन्हें बार बार दोहराते हैं तो वे ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए अपनी भाषा को हमेशा सकारात्मक और शक्तिशाली बनाए रखें, क्योंकि जो शब्द आप बार बार बोलते हैं वही आपकी पहचान और हकीकत बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।